नमस्कार साथियों, विद्याधन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। क्या आपके मन में प्रश्न आ रहा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड की क्वालिफिकेशन क्या है? और जो क्वालिफिकेशन आपके पास है, क्या वो क्वालिफिकेशन के आधार पर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड में अप्लाई कर सकते हैं? या जो क्वालिफिकेशन आपने अभी पूरी कंप्लीट की है या कब तक आपकी क्वालिफिकेशन पूरी हो जानी चाहिए? इन सब बातों का ज़िक्र हम करने जा रहे हैं आज की इस वीडियो में। और ये वीडियो आपने अगर पूरा देख लिया तो निश्चित तौर पे असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड के लिए जो मिनिमम योग्यता निर्धारित की गई है, उसके सारी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएँगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले समझना ये है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड की जो परीक्षा है, उसमें कुछ समस्याएँ आ रही थीं। उन समस्याओं के समाधान के लिए आयोग ने विंडो को रीओपन कर दिया उन सभी लोगों के लिए जो 2026 तक अपनी योग्यता को पूरा कर रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बता दिया है कि कौन अप्लाई कर सकता है। लेकिन वहाँ पर बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे कि सर मैं अप्लाई कर सकता हूँ, मेरी क्वालिफ़िकेशन ये है। तो मुझे लगा कि आपके सभी उन सभी प्रश्नों के लिए एक सेपरेट वीडियो बना देना चाहिए। जिससे कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके उन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएँगे, जिसमें क्वालिफ़िकेशन को लेकर समस्या है कि वास्तविक तौर पे आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, जिससे कि आप अप्लाई कर सकें असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बीएड में। तो हम सबसे पहले बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बीएड की शैक्षिक योग्यता को लेकर। इसमें आपके पास 2 तरीके की योग्यताएँ होना बहुत ज़रूरी है। मतलब इसकी योग्यताओं को 2 भागों में हमने यहाँ डिवाइड किया है। पहली आपकी शैक्षणिक योग्यता, दूसरा आपके पास राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा या शोध से संबंधित कोई डिग्री। इन दोनों चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर एक बात ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी अभ्यर्थी जो इन दोनों कॉलम्स को पूरा करता हो या दोनों भागों की योग्यताओं को पूरा करता हो, तभी आप अप्लाई कर पाएँगे। अब भाग 1 में क्या आता है, भाग 2 में क्या आता है, इनको हम समझेंगे अगली स्लाइड में। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि फर्स्ट पार्ट जो आपको दिया गया है, इसमें आपसे कहा गया है कि पहली चीज़ तो ये है कि आपके पास 2 रास्ते हैं। अगर आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बीएड में अप्लाई करना चाहते हैं, एक दूसरा पहला है आपके पास एमएड के आधार पर, दूसरा है एमए इन एजुकेशन के आधार पर। अगर आपने पीजी किया हो, एमए इन एजुकेशन, ठीक है? एजुकेशन से आपने पीजी किया है तो एक रास्ता ये बन जाता है, दूसरा आपका ये बन जाता है। लेकिन एक बात यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों के मैसेज हमारे पास आ रहे थे कि मैंने एमएड किया, मैं अप्लाई कर सकता हूँ। मैंने जो है एमए एजुकेशन किया, मैं अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं। इसके साथ-साथ भी बहुत कुछ चाहिए। पहले आपके पास एमएड के साथ आपके पास होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि एमएड का अगर आप एमएड किए हुए हैं तो विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, मानविकी में आपके पास पीजी होना चाहिए, प्लस आपके पास एमएड होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, आपके पास एमए होना चाहिए, एमएससी हो, एमए हो या एमएससी आपका हो। और कौन-कौन विषयों में ध्यान रखना है, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और मानविकी के आधार पर आपका पीजी हो 55%, एमएड हो आपका 55%। पहला आपको ये भाग 1 में ये होना ही चाहिए। आपका दूसरा तरीका क्या है कि आपके पास एमए इन एजुकेशन का तरीका है कि आपने क्या करना है कि पीजी आपका होना चाहिए गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और मानविकी में, और वो भी 55% अंकों के साथ। मतलब आपका पीजी है, जो एमए है, एमएससी है, एमकॉम है, तो यहाँ पर देखिए ध्यान रखिएगा एमए, एमएससी का ऑप्शन दिया गया तो एमए, एमएससी हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं और 55% के साथ आपका होना चाहिए। प्लस आपका एमए इन एजुकेशन होना चाहिए 55%। 2 चीज़ें आपके पास यहाँ पर होना ही चाहिए। अब अगर आप एमए इन एजुकेशन को फ़ॉलो कर रहे हैं तो आपका एमए इन एजुकेशन हो या एमए, एमएससी किसी पीजी कोई और सब्जेक्ट में डिग्री आपकी भी होनी चाहिए। प्लस आपका बीएड होना चाहिए। प्लस बीएड होना चाहिए एमए एजुकेशन वालों के पास। और बीएड नहीं है तो साफ-साफ मेंशन किया गया है आयोग का जो नोटिफ़िकेशन इस बार विज्ञापन संख्या 51 निकला था, उसमें कि बीएड उपाधि की हो या इसकी कोई समकक्ष डिग्री हो जो बीएड के समकक्ष मानी जाती हो। ध्यान रखिएगा, साफ-साफ मेंशन किया गया है। ये सारी चीज़ें मैंने कहाँ से ली हैं, जो मैंने अंत में इसका प्रूफ़ भी दिया है, वो मैं आपको बता दूँगा। बीएड हो या इसके समकक्ष कोई डिग्री हो, बीएड के समकक्ष। मतलब अगर आपके पास एमए इन एजुकेशन वाला रास्ता फ़ॉलो कर रहे हैं, तो आपके पास एमए इन एजुकेशन होना चाहिए। एमए किसी भी सब्जेक्ट में हो या एमएससी किसी भी सब्जेक्ट में हो 55% प्लस आपका बीएड होना चाहिए। बीएड नहीं है तो बीएड के समकक्ष कोई डिग्री होनी चाहिए। क्लियर? दूसरा रास्ता आपके पास एमएड वाला है कि अगर आपने एमएड कर रखा है, तो निश्चित तौर पर में बीएड भी किया होगा, तो वहाँ पर बीएड की अलग से मेंशन यहाँ नहीं किया गया है। दूसरा, एमएड के साथ-साथ आपने एमए, एमएससी किया हो पीजी के साथ। अब नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं। इतना आपके पास होना ही चाहिए, इसके साथ और भी चाहिए कुछ, वो मैं आपको बताता हूँ। भाग 2 में क्या चाहिए है, आपकी पात्रता परीक्षा, शोध योग्यता।
शिक्षा शास्त्र विषय के साथ कोई आपने क्या किया हो, यूजीसी नेट एजुकेशन किया हो, मतलब जो एनटीए इस समय जो करवा रहा है परीक्षा, यूजीसी नेट की जो परीक्षा करवाता है, एनटीए नेट की जो परीक्षा करवाई जाती है, जो कि एजुकेशन में होना चाहिए आपका, ध्यान रखिएगा। एजुकेशन में हो या पीएचडी या डीफिल हो एजुकेशन में ही, ध्यान रखिएगा। पीएचडी या डीफिल हो एजुकेशन में ही, जो कि यूजीसी विनियमन 2009 के नियमानुसार होनी चाहिए। जो न्यूनतम मानक बनाए गए हैं उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए। पहले भाग में जो बताया कि एक तो आपने एमएड के रास्ते को फॉलो किया हो या आपने एमए इन एजुकेशन के रास्ते को फॉलो किया हो, वो सारी डिग्रियां। और भाग 2 में जो मैंने बताया है कि या तो आपका पीएचडी हो या आपका नेट हो, दोनों है तो अच्छी बात है, लेकिन आपका मिनिमम जो मैं बताऊं तो इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। मतलब आपके पास अगर एमएड के रास्ते को फॉलो कर रहे हो तो आपके पास एमए, एमएससी अ, में आपका 55% होना चाहिए, प्लस एमएड होना चाहिए, प्लस नेट आपका होना चाहिए या पीएचडी होना चाहिए। एमए इन एजुकेशन के रास्ते को फॉलो कर रहे हो तो एमए इन एजुकेशन होना चाहिए, एमए एमएससी आपका एक अलग से पीजी किसी सब्जेक्ट में होना चाहिए, प्लस आपका बीएड होना चाहिए, उसके समकक्ष कोई डिग्री हो, या फिर साथ में आपके होना चाहिए नेट और पीएचडी। मतलब नेट और पीएचडी में से कोई एक होना चाहिए। ये चीज़ आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। जो मैंने आपको 2 मार्ग बताए थे, 2 रास्ते बताए थे, एक एमएड के साथ, दूसरा आपने को बताया हमने एमए इन एजुकेशन के साथ। अगर आपके पास एमएड वाला जो रास्ता आपने फ़ॉलो कर रहे हो, नेट की आपकी परीक्षा है, नेट आप पास कर चुके हैं और पीएचडी या डीफिल की योग्यता आप रखते हैं, इन दोनों में से तो आप आचार्य, सहायक आचार्य का जो पद है, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का जो पद है, उसके आप योग्य होंगे। या फिर आपने एमए इन एजुकेशन का जो मैंने रास्ता आपको बताया है कि एमए इन एजुकेशन हो, प्लस आपका पीजी किसी अन्य विषय में हो, प्लस आपका बीएड हो या बीएड के समकक्ष कोई डिग्री हो, प्लस आपका नेट हो या पीएचडी हो। इतना आपको होना चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड में। इतने सरलतम तरीके से बताने का जो मैंने प्रयास किया है, निश्चित तौर पे ये चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आ रही होंगी। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, बहुत सारे लोगों का प्रश्न हमारे पास ये भी था कि सर मेरा 55% नहीं है, तो क्या मुझे इसमें कोई छूट मिलेगी? तो यहाँ पर भी हम चर्चा कर लेते हैं कि न्यूनतम अंक जो कि 55% निर्धारित किए गए हैं पीजी लेवल पर, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आरक्षण नियमों से आच्छादित संबंधित वर्ग जो है, उसके अभ्यर्थियों को न्यूनतम अंकों की छूट प्रदान की गई है। जैसे कि आपने देखा होगा जब भी आप कहीं आवेदन करते हैं, तो वहाँ पर 5% का आपको रिलैक्सेशन मिलता है, जो कि यहाँ पर भी रहेगा लेकिन संबंधित वर्ग के लिए। ध्यान रखिएगा, एक अपना संबंधित वर्ग जो पहले से निर्धारित होता है, एक तरीके से कह सकते हो कि विशेष जो लोग हैं, एससी, एसटी, ओबीसी के लिए, और तो उन सब के लिए 5% का रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये पहले से ही इसमें मेंशन किया गया है। अब ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, कहीं किसी इंटरनेट से उठाकर नहीं दी हैं। स्पेशली जो विज्ञापन संख्या 51 बीएड के लिए जारी किया गया था, वहीं से मैंने इसको लिया है। क्योंकि ये जो शैक्षिक अर्हता, अनिवार्य अर्हता जो दी गई थी बीएड की, अगर मैं इस तरीके से देता तो शायद आपको क्लियरली समझ में नहीं आता। इसके पहले भी मैंने आपको इस तरीके से बता चुका हूँ। तो यहाँ पर भी आप समझेंगे तो वही चीज़ है कि आपने किसी सब्जेक्ट में पीजी कर रखा हो, प्लस एमएड कर रखा हो, या आपने अपना एमए किसी अन्य एमए, एमएससी किसी आपने कोई पीजी कर रखा हो, दूसरा एमए इन एजुकेशन कर रखा हो और बीएड कर रखा हो, या उसकी कोई समकक्ष डिग्री हो, प्लस आपका नेट हो या पीएचडी हो। ये आपकी शैक्षिक अर्हता विज्ञापन संख्या 51 में निर्धारित की गई है और ये हमेशा ही रहने वाली है जब तक कि कोई और परिवर्तन निर्धारित नहीं होता एनसीटी रेगुलेशन 2014 के अकॉर्डिंग, है ना? ये सारी चीज़ें मैंने आपको शब्दशः बताने का प्रयास किया है, जो कि विज्ञापन में दिया गया है। आपको ये जानकारी कैसी लगी? मुझे ज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और एक बात ध्यान रखिएगा, जो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बीएड की प्रिपरेशन को मिलके अपनी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, वे हमारे विद्याधन क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक हमने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया है, जहाँ पर आपको आचार्य लाइव प्रो बैच और आचार्य टेस्ट मास्टर बैच आपको देखने को मिलेंगे। ये दोनों ही बैच अपने आप में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आचार्य लाइव प्रो में लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएँगी, स्पेशल स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, 100 मॉक टेस्ट मिल जाएगा और 7.5 क्वेश्चन का ई बुक मिल जाएगा। अगर बात करते हैं अच्छा टेस्ट मास्टर, ये उन सभी लोगों के लिए है जो तैयारी रेगुलर कर रहे हैं, वास्तविक तौर पर अपनी कमियों को दूर करना चाहते हैं, क्योंकि इसको देने के बाद आपकी जो कमियां हैं वो कमियां यहीं दूर हो जाएंगी और रियल एग्जाम में जो कमियां होती हैं वो पहले आप दूर कर चुके होंगे, तो उसका फ़ायदा आपको एग्जामिनेशन हॉल में जरूर देखने को मिलेगा। क्योंकि आप जब हमारे एप्लीकेशन पर जाएंगे तो वहाँ पर जैसे क्वेश्चन स्टार्ट करते हो, टाइमर स्टार्ट हो जाता है, टाइमर के साथ विद एक्यूरेसी के साथ सारी चीज़ें आपको बता दी जाती हैं जैसे आप पेपर को सबमिट करते हो। तो इसके साथ ही साथ आपके रिवीजन के लिए 7.5 क्वेश्चन आचार टेस्ट मास्टर में इंक्लूड किए गए हैं। कोर्स रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है तो 790541
1550 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि विद्याधन क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना है तो उसके लिए आप एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया है, लेकिन यहाँ पर भी मैंने क्यूआर कोड लगा दिया है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप हमारे एप्लीकेशन विद्याधन क्लासेस ऐप पर पहुँच सकते हैं। चल, आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा जो असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड में योग्यता धारित करते हैं और अप्लाई करना चाहते हैं। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।